नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बैसाख मास महात्म्य का 18वां अध्याय। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य कथा को सुनकर इससे लाभ उठा सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कारी बोला कि हे प्रिय श्रेष्ठ, मैं बड़ा ही घोर पापी और क्रूर दुरात्मा हूँ। आपने कृपा करके मुझे कृतार्थ किया है। मैं कुल गोत्र और सील से रहित हूँ। मेरी बुद्धि और गति बड़ी ही पापी है। जो कुछ भी हुआ वह सब आपकी कृपा से ही हुआ है। इसीलिए हे कृपाल, अब मुझे ऐसे पाप नाश करने वाले मंत्रों का उपदेश दीजिए जिनकी कृपा से बुद्धिमान और भक्तजन सहज ही भव सागर को पार कर लेते हैं। तब महात्मा शंख ने शिकारी से कहा कि हे व्याध, यदि तुम शांति चाहते हो तो बैसाख मास के धर्मों का पालन करो। यह धर्म बड़े ही दिव्य रूप वाले और भव बंधन को काटने वाले हैं। इनकी कृपा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु के माधव मास का जैसे महात्म्य सुना है और देखा है वह सब मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सुनिए कि यह बात सुनकर वह शिकारी हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करने लगा कि हे मुनिवर, यहाँ नज़दीक में ही एक निर्मल सरोवर है। उसके तट पर कहते हैं अनेक कैथों के वृक्ष हैं जो फलों के भार से नीचे झुके रहते हैं। आप वहां चलकर श्रम से रहित होकर तब मुझे आराम से कथा सुनाइए। तब वे लोग वहां से कुछ दूर चले और एक निर्मल सरोवर के पास पहुँचे जिसमें चकवा, चकवी, बगुले और राजहंस शोभायमान हो रहे थे। बहुत से हंस और सारस जल क्रीड़ा कर रहे थे। पक्षीगण बड़ा ही तेज कलक कर रहे थे। यह बड़ा ही सुंदर दृश्य था। तट पर बांस के वृक्षों की शोभा थी। कदम, इमली, नीम, रियाल, चंपा, वकुल और कैद तथा जामुन आदि के वृक्ष चारों ओर शोभायमान हो रहे थे। वानर और लंगूर आदि छलांग मारने वाले वृक्षों की शाखाओं पर कुलाचे भर रहे थे। तब उस ब्राह्मण ने यह सरोवर देखा और उसमें मध्याह्न काल का स्नान किया। फिर वस्त्र परिवर्तन कर देव पूजन से निर्मित हो वन के फल खाए। उन्होंने कहा कि हे व्याध, धर्म तो अनेकों हैं, लेकिन तुम कौन सा धर्म सुनने की कामना रखते हो? अब तुम्हारी जो भी जिज्ञासा हो वह स्पष्ट करो। तब वह व्याध बोला कि हे महात्मा, किस कर्म के वर्ष मुझे यह याद की योनि प्राप्त हुई है और उस योनि में किस कर्म के वर्ष से मुझे यह सद्बुद्धि और आपका सत्संग प्राप्त हुआ है? प्रभु, मुझ पर आपकी कृपा का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहता हूँ। याद का निवेदन सुनकर शंख मुनि गंभीर वाणी में बोले कि श्री वत्स गोत्र में तुमने स्तंभ नाम से जन्म लिया था। एक गणिका के प्रेम में पड़कर और उसके संपर्क में आने के दोष के कारण तुम ब्राह्मण ने कर्मों को त्याग कर शूद्रवत रूप में घर आते थे। तुम्हारी पत्नी साध्वी ब्राह्मणी बड़ी ही रूपवती थी। वह वैश्या सहित तुम दोनों की सेवा किया करती थी। तुम दोनों के चरण धोती। जब तुम दोनों आरामदायक पलंग पर शयन करते थे तब वह साथ ही भूमि पर शयन करती थी और तुम दोनों की आज्ञा मानने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। वैश्याओं द्वारा निषिद्ध करने पर भी वह अपने धर्म के पालन में सदैव तत्पर रहती थी और अपना पतिव्रत धर्म निभाने में वह बड़ी ही दृढ़ थी और तुम दोनों की पूरी सेवा करती थी। इस दुसह दुख को सहते सहते उसे कई दीर्घ दिन बीत गए। तब एक दिन तुमने भैंस के दूध और मूली को एक साथ खाया। इस विरोधी आहार के कारण तुम्हें दस्त और उल्टी होने लगे और इस पथ्य आहार को खाने से तुम्हें भयानक दुखदायी भगंदर रोग हो गया। घर में पैसा रहने तक तो वह गणिका तुम्हारे साथ रही, लेकिन उसके बाद वह सारा धन ले भाग गई। तब तुम्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ और तुमने दीन स्वर में ब्राह्मणी से कहा कि हे देवी, मैं बड़ा ही नीच और अधम हूँ। मेरे पापों को क्षमा करके अब तुम कृपया कर मेरी रक्षा करो।
जो अधम प्राणी अपनी विनम्र और अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते वह 15 जन्मों तक पुंस्तविहीन होते हैं। तुम्हारे पश्चाताप करने पर वह अति साध्वी हाथ जोड़कर तुमसे बोली कि हे स्वामी, आप मेरे प्रति दीनता और लज्जा का अनुभव मत करो। इस प्रकार की स्थिति को सहन करने वाली स्त्री ही साध्वी और पति परायणा होती है। आप व्यर्थ ही पश्चाताप कर रहे हैं। यह तो मेरे पहले किए गए पापों का फल है। इसके पश्चात वह साध्वी ब्राह्मणी अपने पिता और बंधु बांधवों से धन और द्रव्य लेकर तुम्हारी और शेष साई भगवान विष्णु की सेवा में लीन हो गई। वह तुम्हारा मल मूत्र साफ करती और घावों को कीटाणुओं को धीरे धीरे निकालती। सेवा धर्म में उसने रात दिन की नींद त्याग दी और पति के दुख से दुखी होकर एक दिन वह बोली कि हे देवगणों, हे पितृगणों, मेरे पति की रक्षा करो। आप मेरे पति को रोग मुक्त करो और पाप मुक्त करो। मैं महादेवी चंडिका के लिए रक्त मांस और भैंस के दूध में मिश्रित सुंदर खाद्यान्न अर्पित करूंगी। विघ्न विनाशक गणपति भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वादिष्ट मोदक अर्पित करूंगी। 10 शनिवारों का व्रत पालन करूंगी। मिष्ठान और घी का आहार त्याग दूंगी। शरीर पर तेल, मर्दन और उपटन का प्रयोग त्याग दूंगी। मेरे स्वामी की आयु 100 वर्ष हो। इस प्रकार का आत्मनिवेदन वह नित्य प्रति करने लगी। बैसाख मास की एक संध्या को देवल नाम के ऋषि गर्मी से व्याकुल होकर उसके घर में पधारे। तब वह साध्वी कहने लगी कि हे वैद्यराज, मेरे घर पधारे हैं। इनकी कृपा से मेरे स्वामी अवश्य ही रोग मुक्त हो जाएंगे। मैं इनका आतिथ्य सत्कार करूंगी। उसने उनके चरण धोकर अपने सिर पर छिड़का और गर्मी से व्याकुल मुनि को शरबत का पान कराया। इससे उन्हें बड़ी ही सुख शांति प्राप्त हुई। सुबह मुनि उठकर जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। इसके बाद कुछ दिनों के बाद ही शिकारी तुम्हें सन्निपात का रोग हो गया। तब तुम्हारी पत्नी तुम्हें पिलाने के लिए त्रिकुटा लेकर आई। इस कार्य में उसकी एक उंगली तुमने दांत से काट ली और तभी तुम्हारी दांती जकड़ गई। पत्नी की कोमल उंगली का एक भाग तुम्हारे मुख में ही रह गया और उसी दशा में तुम्हारा प्राणांत हो गया। अपनी सैया पर उसी वैश्या को याद करते हुए तुमने प्राण त्यागे। तुम्हें मृत जानकर तुम्हारी रूपवती सुलक्षणा पत्नी अपने कंगन बेचकर दाह संस्कार के लिए ईंधन खरीद कर लाई और एक विशाल चिता बनाकर उस पर तुम्हारे शवों को रखा। फिर उसने पति के शव का दाह संस्कार किया और स्वयं भी अग्नि समाधि लेकर सती हो गई। ऐसा करके उसने श्री विष्णु लोक को प्राप्त किया। अंतकाल में गणिका को याद करने के कारण शरीर त्यागने से साध्वी यह विव्यात का जीवन प्राप्त हुआ था। लेकिन तुमने बैसाख मास में पत्नी को ऋषि को शरबत पिलाने की अनुमति दी थी। इसी कारण तुम्हें इस व्यात के जीवन में सद्बुद्धि प्राप्त हुई है। इसी की प्रेरणावश तुमने सारे सुखों को देने वाले धर्म का महत्व पूछा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे पहले जन्म में किए गए सारे बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों का वर्णन तुम्हें सुनाया है। अब यदि कोई और विषय या कोई गुप्त वार्ता समझना चाहते हो तो वह निसंकोच मुक्त होकर कहो। तुम्हारा हृदय निष्पाप और निर्मल हो गया है। हे हस्मते, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। तो बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर 18वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।